हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड चैप्टर श्लोक संख्या 55। तो कल ये अर्जुन के प्रश्न पे थोड़ा हमने चर्चा किया था। 54 नंबर श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। इसमें अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे हैं कि जो इस प्रकार से जिसकी बुद्धि स्थित हो जाती है भगवान में, बुद्धि योग में स्थित हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त बोलते हैं, तो उसके क्या लक्षण होते हैं और विशेष रूप से हाउ डज ही स्पीक, वो कैसे बोलता है, व्हाट इज हिज लैंग्वेज, उसकी भाषा क्या है, एंड हाउ डज ही सिट, वो कैसे बैठता है, हाउ डज ही वॉक, कैसे चलता है, और उसके जो सिम्टम्स लक्षण पूछे जा रहे हैं। तो अभी आज का जो श्लोक है उसमें लक्षण भगवान बताएंगे सबसे पहले तो कि क्या उसके लक्षण होते हैं, फिर आगे आने वाले श्लोकों में इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे कि वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो इसका केवल शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए, इसका आंतरिक अर्थ है। कैसे बोलता है मतलब कैसे रिस्पॉन्स देता है, और कैसे उसकी भाषा है, तो वो रिस्पॉन्स किस लैंग्वेज में देता है, यानी उसकी चेतना उससे प्रदर्शित होती है। भगवान की दिव्य चेतना में रिस्पॉन्स देता है या भौतिक चेतना में रिस्पॉन्स देता है। और कैसे बैठता है मतलब अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से संयमित करता है, और कैसे चलता है इंद्रियों को किस प्रकार से लगाता है, कार्यशील करता है। तो ये प्रश्न के उत्तर इस प्रकार से भगवान आगे आने वाले श्लोकों में देने वाले हैं। तो आज का जो श्लोक है, श्री भगवान वाचा प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते। स्थित प्रज्ञ है किसी का उस समय पे, तदा मतलब उस समय पे समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। या हम अपने आप को भी टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ है कि नहीं। तो ये लक्षण बताए जा रहे हैं। क्या लक्षण है, क्या लक्षण है? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, ओ पार्थ, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification which arise from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि प्रजाहाति यदा कामान, प्रजाहाति मतलब त्याग देता है, जहाति, जहाति मतलब छोड़ देना या त्याग देना को जहाति बोलते हैं। और प्रा शब्द सूचित करता है कि प्रकृष्ट रूपेण, पूरी तरह से, थोड़ा थोड़ा बचा के नहीं रखता, पूरी तरह से छोड़ देता है। प्रजाहाति कामान, कामान मतलब डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग करने की इच्छा को। यदा, कब, कब छोड़ देता है? जैसे ही उत्पन्न होते हैं। कहाँ पे? मनोगतान, मन में। सर्वान, और कि कौन कौन सी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है? सर्वान, सर्वान मतलब ऑफ ऑल वेराइटीज, हर प्रकार के जो मनोगतान मतलब मन से उत्पन्न होने वाले, मेंटल कॉन्कॉक्शन बोला गया है। मनोगतान मतलब मेंटल कॉन्कॉक्शन, कॉन्कॉक्शन मतलब मन में रचित होने वाले, मन में प्रकट होने वाले। पार्थ, ओ पार्थ, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति प्रजाहाति पूरी तरह से सर्वान कामान, सारे सर्वान कामान, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान, कामान सर्वान या सर्वान कामान, प्रजाहाति सर्वान कामान मनोगतान, जो मन से उत्पन्न होने वाले जितने भी प्रकार के इंद्रिय भोग की इच्छाएं होती हैं। यदा प्रजाहाति, जब उसको त्याग देता है। तो यदा शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो सूचित करता है कि जैसे ही मन में कोई भौतिक विचार उत्पन्न होता है, तो जो व्यक्ति जिसके पास ये शक्ति है, सामर्थ्य है, इसको तुरंत त्याग दे प्रजाहाति, और किस प्रकार से? पूरी तरह से त्याग दे, तो उसको स्थित प्रज्ञ से तदोच्यते, तब उसको स्थित प्रज्ञा बोला जाता है, स्थित प्रज्ञा। और ये कौन कर सकता है? आत्मनि एव आत्मना तुष्टा,
आत्मनि मतलब आत्मा के स्तर पे ही आत्मना शुद्ध मन के द्वारा तुष्ट मतलब संतुष्ट होता है। तो जब कोई व्यक्ति इस स्तर पे होता है उस वक्त प्रजहाति यदा कामान सर्वान सर्वान कामान प्रजहाति, वो छोड़ सकता है। विच अराइज एंड व्हेन हिज माइंड दस प्यूरिफाइड, तो जब हर प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन को त्याग देता है और उस तरह से उसका मन पवित्र हो जाता है, और उस स्थिति में वो सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ अलोन, आत्मा के स्तर पे पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है ही इज सेड टू बी इन प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। स्थित प्रज्ञ से का क्या मतलब बताया गया, एक और मतलब है स्थित प्रज्ञा मतलब ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड या प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। इसका मतलब होता है शुद्ध आध्यात्मिक चेतना। प्योर मतलब शुद्ध है, ट्रांसेंडेंटल मतलब दिव्य या आध्यात्मिक, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। तो जिसकी शुद्ध आध्यात्मिक या दिव्य चेतना हो जाती है उसको स्थित प्रज्ञ से बोला जाता है। और वो स्थित प्रज्ञ से कब व्यक्ति प्राप्त करता है या दिव्य चेतना को कब प्राप्त करता है, जब हर प्रकार के कामान डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन मनोगतान मन में उत्पन्न होने वाले प्रजहाति उसको त्याग देता है। तो यहाँ पे सर्वान कामान का अर्थ क्या है? सर्वान कामान का मतलब होता है हर प्रकार के भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छाओं को दो कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक होते हैं पाप जनित भौतिक इच्छाएं और एक होते हैं पुण्य जनित भौतिक इच्छाएं। पाप से उत्पन्न होने वाली भौतिक इच्छाएं भी होती हैं और पुण्य से उत्पन्न होने वाली भौतिक इच्छाएं भी होती हैं। तो स्थित प्रज्ञ से जो होता है जो दिव्य चेतना में है, वास्तविक रूप में जो दिव्य चेतना में स्थित होता है, भगवान पे जो शुद्ध भक्त होता है, वो पाप से जनित होने वाली भौतिक इच्छाओं को भी और साथ ही साथ में पुण्य से जनित होने वाले भौतिक इच्छाओं को भी त्याग देता है प्रजहाति। तो फिर क्या इच्छा विहीन हो जाता है वो? नहीं, ये नहीं बोला जा रहा है। ये फिर मायावादी लोग, जो मायावादी या निराकार ब्रह्मवादी होते हैं, वो सोचते हैं कि अपने ये मन से सारी इच्छाओं को ही नष्ट कर देना चाहिए। वो संभव नहीं है। मन से सारी इच्छाओं को नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मन का तो स्वभाव ही है थिंकिंग फीलिंग विलिंग, ये मन के फंक्शन है, ये मन के कार्य हैं। हाँ, थिंकिंग सोचना यानी इच्छा प्रकट करना, फीलिंग अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, और विलिंग कुछ करने का चेष्टा करना। तो ये मन को इससे अलग नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति मन के इन कार्यों को उससे अलग नहीं कर सकता है। कोई भी थिंकिंग फीलिंग विलिंग ये तीन के बिना नहीं रह सकता है। लेकिन अभी की स्थिति में जब हम भौतिक गुणों में रहते हैं, तीन गुणों के प्रभाव में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीन गुणों के प्रभाव में व्यक्ति ये जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग है यानी भौतिक इच्छा करना, अनुभव करना और चेष्टा करना, ये भौतिक रूप से करता है। थिंकिंग फीलिंग विलिंग मटेरियली होता है, भौतिक रूप से होता है, और जो हमको इस भव सागर में भव बंधन में फंसा देता है। ये 55 नंबर श्लोक है। और इसी चीज के बारे में मनोगतान कामान कि ये जो भौतिक तरीके से थिंकिंग फीलिंग विलिंग होता है, भौतिक इच्छाएं करना और अनुभव करना कुछ और चेष्टा करना भौतिक चीजों के लिए, तो ये व्यक्ति को डिस्ट्रक्शन बंधन की तरफ लेके जाता है। इसको भगवान 59 नंबर श्लोक में और क्लियर तरीके से समझाएंगे। 59 और 60 नहीं 61 तानि सर्वाणि संयम्य हाँ ध्याये तो विषयान पुंसा 62 नंबर। 62 और 63 नंबर श्लोक में, इन दो श्लोकों में इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में समझाया जाएगा कि जब कोई भौतिक तरीके से थिंकिंग फीलिंग विलिंग करता है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, तो उसका क्या नतीजा होता है, क्या परिणाम उसको झेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल भगवान ये वर्णन कर रहे हैं कि जो उस दिव्य शुद्ध चेतना में होता है, तो वो इस प्रकार के हर भौतिक कामान सर्वान कामान मनोगतान को त्याग देता है। तो ये मनोगतान जो यहाँ पे है ये सब सूचित करता है। मनोगतान मतलब भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, दिव्य चेतना में जो व्यक्ति होता है, वो सर्वान कामान सारे कामों को यानी सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है प्रजहाति। लेकिन कैसे? जो मन से उत्पन्न हुए हैं यानी भौतिक को त्यागता है, सभी को नहीं त्यागता है। जो आत्मा से उत्पन्न हुआ है या भगवान के द्वारा प्रेरित है, उन कामान को नहीं त्यागता है। ये एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि मनोगतान मतलब मन से, मन भौतिक है और भौतिक मन
संसार के विषय वस्तु को भोग करना चाहता है, उसमें से उत्पन्न होने वाले सारे भोग की लालसाओं को वो त्याग देता है। लेकिन वो पूर्ण रूप से इच्छा विहीन नहीं हो जाता है, उसके अंदर भी थिंकिंग फीलिंग विलिंग रहती है। तो फिर किसके लिए होती है? आत्मनि एव आत्मना तुष्टा। ये जो लाइन यहाँ पे भगवान बोले, ये इस बात को सूचित करता है कि जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है वो हर प्रकार के काम से मुक्त नहीं होता है। काम मतलब इच्छा करना, काम काम मतलब इच्छा करना। भौतिक इच्छा होती है और आध्यात्मिक इच्छा होती है। तो मनोगतान, मन से उत्पन्न होने वाले समस्त कामनाओं को वो त्याग देता है। लेकिन आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, यानी आत्मा के स्तर पे अपने मन को आत्मना यानी मन के द्वारा वो संतुष्टि को प्राप्त करता है। जब वही मन शुद्ध होता है, जो भौतिक मन है, जो इम्प्योर है, अशुद्ध है, अशुद्ध मन, दूषित मन, तो वो भौतिक इच्छाओं को प्रकट करता है। लेकिन जब भगवान के भक्ति योग में कोई लगता है, भगवान से बुद्धि प्राप्त करके स्थित प्रज्ञा होता है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, तो स्थित प्रज्ञा बुद्धि का इस्तेमाल करके जब मन शुद्ध होता है, तो उस शुद्ध मन से आत्मना, आत्मनि एवं आत्मना तुष्टा, तब वो आत्मनि, आत्मनि मतलब आत्मा के लिए या परमात्मा के लिए कार्य करता है, उनके लिए ही इच्छा प्रकट करता है, उनके लिए ही चेष्टा करता है और अनुभव करता है। थिंकिंग फीलिंग विलिंग का ये जो फंक्शन है, कार्य है मन का, ये केवल आत्मनि के लिए करता है। आत्मनि मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों, तो उनके लिए ही करता है, यानी अपने आत्म कल्याण के लिए, और वो होता है परमात्मा की सेवा यानी भगवान की सेवा से होता है। इस प्रकार से जब आत्मना यानी मन, शुद्ध मन कार्य करता है, तब वो तुष्ट, संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करता है। और ऐसी अवस्था में स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते, ऐसी अवस्था को ही बोला जाता है कि उसके पास स्थित प्रज्ञा है। प्रज्ञा मतलब वो दिव्य चेतना में अच्छे तरीके से स्थित है। तो ये एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हर प्रकार के कामनाओं को, भौतिक इच्छाओं को त्याग करने का मतलब यहाँ पे जो बोला जा रहा है, भौतिक इच्छाओं को बोला जा रहा है, आध्यात्मिक इच्छाओं को त्यागना नहीं है, जो कि कुछ जो निराकारवादी हैं, मायावादी लोग इस श्लोक से गलत समझ जाते हैं और वो सोचते हैं कि हर प्रकार के चीजों को त्याग दो, हर प्रकार की मन के कार्य वासनाओं को त्याग दो, इच्छा को त्याग दो, कार्यों को त्याग दो, पूरी तरह से डल बन जाओ, जड़ बन जाओ, और इस फिर जैसे ये शरीर छूटेगा और फिर जाके मर जाना, अपना अस्तित्व खत्म हो जाना। तो अस्तित्व नहीं खत्म करना है हमको, हमको आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, तुष्ट रहना है, तुष्टि को प्राप्त करना है। जो निराकारवादी होते हैं वो तुष्टि और तुष्टि पुष्टि ये इससे बहुत ही घृणा करते हैं कि संतुष्टि नहीं मिलना चाहिए, सुख नहीं लेना चाहिए, इंद्रियों को सुख नहीं मिलना चाहिए। नहीं, भगवान ये बात नहीं बोलते। भौतिक इंद्रियों को भौतिक तरीके से संतुष्ट करने का विफल प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वास्तव में आत्मा को संतुष्ट नहीं करेगा। लेकिन आत्मा की जो दिव्य इंद्रियां हैं, आध्यात्मिक इंद्रियों को आध्यात्मिक मन में इच्छाएं प्रकट करके आध्यात्मिक इच्छा के द्वारा आत्मा को आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट और सुखी बनाया जा सकता है। तो हमको सुख को नहीं त्यागना है, इच्छाओं को नहीं त्यागना है, लेकिन इन इच्छाओं को और सुख को ट्रांसफॉर्म करना है, यानी परिवर्तित करना है, इसके क्वालिटी को बदलना है ना। अभी जो हमारी इच्छाएं हैं या जो सुख प्राप्त करने की जो चेष्टा है, संतुष्टि प्राप्त करने की जो चेष्टा है, वो भौतिक रूप से है। और जब तक कोई इस भौतिक रूप से संतुष्टि या सुख प्राप्ति की चेष्टा करेगा, तब तक उसको संतुष्टि और सुख तो मिलेगा नहीं, बल्कि वो इस और संसार में भवबंधन में फंसता चला जाएगा और कई अलग अलग योनियों में भ्रमण करके केवल दुखी भोग करेगा। इसलिए सोल्यूशन क्या है? हल ये नहीं है कि हम चेष्टा करना या इच्छा करना, सुख प्राप्ति की इच्छा को त्याग दें, ये हल नहीं है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कैटरेक्ट हो गया है, आंखों में समस्या हो गई, कैटरेक्ट मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, जिसके कारण उसको अच्छे से दिखता नहीं है, आंखों में दर्द होता है। तो ये जो मायावादी या निराकारवादी होते हैं, उनका सोल्यूशन कैसा हुआ कि आंख में दर्द है, आंख से दिखता नहीं है, तो इस आंख को निकाल के फेंक दो। लेकिन क्या ये रियल सोल्यूशन है? ठीक है, आप आंख निकाल के फेंक दोगे तो आपको आंख का दर्द नहीं होगा, लेकिन आप तो अंधे हो गए ना, फिर वो तो और ज्यादा स्थिति खराब हो गई। लेकिन सोल्यूशन क्या है कि आंख के अंदर जो मोतियाबिंद हो चुका है, जो बीमारी है, उसको निकाल के फेंकिए, और अच्छे से आंख आंख जब स्वस्थ हो जाएगी तो आप अच्छे से देख सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे भौतिक संसार में रहने की बीमारी क्या है कि हम भौतिक रूप से भौतिक इंद्रियों को, यानी शरीर की इंद्रियों को, मन को भोग की वस्तु दे करके इसको सुखी या संतुष्ट बनाने का प्रयास करते हैं, जो कि विफल प्रयास होता है। तो इसको छोड़ करके हमको इसको वास्तविक रूप से कैसे सुख और संतुष्टि मिल सकती है,
उसके लिए कार्य करना चाहिए। तब वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञा होता है और वास्तविक संतुष्टि को वो और सुख के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। इसलिए यहाँ पे प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। तो मनोगतान, मन में उत्पन्न होने वाली समस्त भौतिक इच्छाओं को त्यागने के लिए भगवान बोल रहे हैं। आत्मा के स्तर पे के इच्छाओं को त्याग करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा प्रतीत होगा, जो लोग आध्यात्मिक स्तर पे नहीं रहेंगे, तो एक तरफ भक्त है जो स्थित प्रज्ञा है, शुद्ध भक्त भगवान का जो स्थित प्रज्ञा है, और एक तरफ अभक्त है जो कि भौतिक संसार में फंसा हुआ है। तो ये दोनों के कार्यकलाप एक जैसे दिखेंगे। हाँ, क्योंकि दोनों ही कुछ इच्छाएं लेके कार्य करते हैं और कुछ चेष्टा करते हैं और कुछ अनुभूति करते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो भौतिकवादी व्यक्ति है, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने इंद्रियों को भोग करने के लिए वो कार्य में लगा रहता है, घंटों घंटों, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे कार्य करता है। लेकिन भगवान का जो असली शुद्ध भक्त होता है, जो असली रूप में स्थित प्रज्ञा है, वो भी 15 घंटे काम नहीं करता है, वो 24 घंटे कार्य करता है। भौतिकवादियों से भी ज्यादा काम करता है, 24 घंटे कार्यशील रहता है। और उसकी इच्छाएं भी होती हैं, बहुत विशाल इच्छाएं होती हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों से भी ज्यादा इच्छा होती है। भौतिकवादी व्यक्ति तो होते हैं केवल अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, भोग प्राप्त करने के लिए वो कितना इच्छा करेंगे, क्योंकि हमारा तो सीमित है ना, इंद्रियां हमारी सीमित है। तो ज्यादा से ज्यादा इच्छा करेगा कि मैं चलो पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति बन जाऊं और पूरे पृथ्वी में मेरा नाम हो जाए, यही इच्छा कर सकता है। लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, जो दिव्य चेतना में होता है, तो दिव्य चेतना में वो आध्यात्मिक इच्छा करता है, और वो इच्छा भगवान के लिए होती है, और भगवान अनंत है। इसलिए वो भक्त भी भगवान अनंत भगवान को अनंत प्रकार से सुख देने के लिए अनंत इच्छाएं करता है, वो केवल इस पृथ्वी के लिए नहीं। भक्त का इच्छा रहता है कि पूरे पृथ्वी में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भगवान का प्रचार होना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में हर जीवात्मा के पास कृष्ण का भक्ति पहुंचना चाहिए। और 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे नहीं, एक एक क्षण, 24 घंटे भगवान की सेवा में कार्यरत रहना चाहिए। जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है, वो अपनी कुछ इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, सुख भोग करने के लिए प्रयास करता है। लेकिन भक्त का इच्छा होता है, मेरे पास एक जिह्वा, दो कान ही क्यों है, मेरे पास करोड़ों करोड़ों जीव होने चाहिए, करोड़ों करोड़ों कान होना चाहिए, ताकि मैं असीमित मात्रा में भगवान जो कि अनंत है, उनके अनंत गुणों का वर्णन कर सकूं, उनका नाम ले सकूं, उनके अनंत गुणों के बारे में श्रवण कर सकूं। पृथु महाराज जब चतुष कुमार से मिलते हैं, चार कुमार, ब्रह्मा जी के चार पुत्र, तो जब चतुष कुमार वहां पे मिले, उन्होंने भगवान का इतना सुंदर गुणगान किया, तो वो अमृत जो निकल रहा था उनके मुखारविंद से भगवान की कथा का, तो वो सुन के पृथु महाराज का हृदय तृप्त नहीं हो रहा था। उनके हृदय में इतनी लालसा उत्पन्न हुई कि वो इच्छा करने लग गए, भगवान को प्रार्थना करने लग गए कि भगवान ये दो कान ही क्यों दिया आपने, कि काश मेरे पास करोड़ों करोड़ों कान होते हैं, तो मैं करोड़ों करोड़ों प्रकार से भगवान की कथा को सुन पाता। ये भक्त की इच्छा होती है। रूप गोस्वामी हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये कृष्ण, एक कृष्ण नाम कृष्ण द्वय वर्णयति, कि कृष्ण जो दो वर्ण से बना हुआ, क्री का और णा, तो कृष्णा, तो इसमें इतना अमृत है, इतना अमृत है, अनंत अमृत है, कि मेरे दो कान इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पी सकते हैं। तो मेरे पास करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं है, और करोड़ों करोड़ों जीवा क्यों नहीं है। तो ये होती है भक्ति की इच्छा, जो कि भौतिकवादियों से भी कई लाखों गुना ज्यादा होती है। लेकिन ये किसके लिए होती है? भगवान के लिए होती है इच्छा। भगवान के लिए ही ये इच्छा प्रकट करते हैं भौतिकवादी, ये जो अध्यात्मवादी व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। लेकिन जो दिव्य चेतना में नहीं होते हैं, प्राय वो भ्रमित हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को देख करके कई बार विदेश में रिपोर्टर लोग पूछे कि अरे आप तो सन्यासी हैं, साधु हैं, लेकिन आप इतना, इस उम्र में भी 70-75 साल की उम्र हो गई आपकी, और आप इतना पृथ्वी में इतना भ्रमण कर रहे हैं, इतना तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है जो जिसको बहुत लालच होता है पैसे कमाना, वो भी इतना भ्रमण नहीं करता है। और आप इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, इतने सारे मंदिर बनाने का आपका चेष्टा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? साधु मतलब उसको संतुष्ट रहना चाहिए, ये ज्यादा ये कामना नहीं करना चाहिए, इच्छा नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी उनको उत्तर दिए कि ये मंदिर हम भगवान के लिए बना रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए बना रहे हैं। अब भगवान अनंत है, इसलिए भगवान का गुणगान भी अनंत होना चाहिए। अब भगवान की सेवा के लिए अनंत लोग चाहिए और अनंत पैराफर्नेलिया चाहिए। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का है, अब भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो भक्त इसलिए चेष्टा इस प्रकार से करता है। हनुमान जी अपने लिए खुद कुछ नहीं करना चाहते, वो सिंपल सरल जीवन, ऊंचा विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। लेकिन भगवान रामचंद्र के प्रसन्नता के लिए वही हनुमान जी बहुत मेहनत किए,
और लंका पार करके गए सीता माता की खोज के लिए। इस प्रकार से अनेकों अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पे भगवान का भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को सेवा या सुख देने के लिए अनंत प्रकार से चेष्टाएं करने के लिए तैयार रहता है और अनंत प्रकार से इच्छा रखता है। और ऐसा जो भक्त होता है वास्तव में, जब भगवान को कई प्रकार से सुख देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, तो भगवान की कृपा से वास्तव में उस भक्त को ही अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ये इंटरेस्टिंग चीज है। इस भौतिक जगत में जो सेवक होते हैं उनका शोषण होता है, और जो मालिक होता है वो भोग करता है, सेवक के ऊपर अत्याचार करके उसका उससे फायदा उठाता है, उससे उससे सेवा लेके खुद भोग करना चाहता है। और जो सेवक होता है वो अत्याचार सह करके और उसको वो प्रताड़ित होता है, दुखी होता है। इसलिए इस भौतिक संसार में कोई सेवक नहीं बनना चाहता, सब बॉस बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, सब लोग हुक्म चलाना चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जगत में ठीक उल्टा है। वहां पे जो असली बॉस है, असली मालिक है, जो कि भगवान है, वो खुद भी ललायित रहते हैं कि मैं सेवा करूं। क्योंकि जब वो अपने भक्तों को देखते हैं कि जो मेरा सेवा इतने विनम्र भाव से कर रहे हैं और उनको इतना दिव्य आनंद मिल रहा है, तो कृष्ण के अंदर भी इच्छा आ जाती है कि ऐसा दिव्य आनंद तो मुझे भी नहीं मिल रहा है, मुझे भी चाहिए। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत पूरा उल्टा है। ये भौतिक जगत वास्तव में उल्टा है। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। जैसे प्रतिबिंब में आप नदी के किनारे या तालाब के किनारे कोई पेड़ देखेंगे तो पेड़ में जो सबसे ऊपर है टहनी, वो सबसे नीचे दिखाई प्रतिबिंब में दिखती है। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में जो सर्वश्रेष्ठ है वो भौतिक जगत में सबसे निकृष्ट बन जाता है। आध्यात्मिक जगत में सेवा का भाव है और यहाँ पे भोग का भाव है। यहाँ पे सब भौतिक जगत में सब भोग करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, और आध्यात्मिक जगत में सब भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे सब बॉस बनना चाहते हैं, यहाँ पे बॉस बनना चाहते हैं, बॉस के बॉस का बॉस का बॉस बनना चाहते हैं, बॉस के भी ऊपर का ऊपर, है ना। जैसे जापान में प्रभुपाद जी एक बार गए थे जब कृष्णा बुक प्रिंटिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे बहुत अच्छा ये कथा है, अभी प्रसंग आया है तो इसको भी बता देते हैं। तो प्रभुपाद जी और वो जो दाई निपॉन करके प्रिंटिंग कंपनी थी जापान में, तो कृष्णा बुक प्रिंट कराना था तो उन लोगों ने डील फाइनल किया, और कुछ एग्जैक्ट अमाउंट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ 1 रुपया 80 पैसा वो बोल रहे थे कि इतना हम प्रिंटिंग कॉस्ट लेंगे एक आपकी कृष्णा बुक का। और प्रभुपाद जी बोले कि नहीं, दिस इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है, आपको कम करना चाहिए, हम धर्म के प्रचार के लिए कर रहे हैं, हम धंधा नहीं कर रहे हैं। तो आप एक काम करो, एक 25 तक आप करिए। तो वो नहीं मान रहा था, तो ऐसे ही आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि नहीं 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 नहीं, हमारा लॉस हो जाएगा, हम पेपर कहीं और से मंगा के लाते हैं, वो ट्रेवलिंग है, वो एक्सपेंस लगता है, खर्चा लगता है, तो 180 से कम नहीं हो सकता, हम पहले ही बहुत कम कर चुके हैं। तो ऐसे ही चल रहा था। तो वहाँ पे तमाल कृष्ण महाराज थे प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी। तो वो फिर बीच में बोले, रोक के कि बोले, 1 मिनट 1 मिनट। वो बोले कि मेरे गुरु महाराज यानी श्रील प्रभुपाद जी, मेरे श्रील प्रभुपाद जी बहुत दयालु हैं, इसलिए वो आपको 1 रुपये 25 पैसा बोल रहे हैं। वास्तव में आपको तो 90 पैसे में करके देना पड़ेगा। वो ऐसा बोल दिए। तो वो तो दाई निपन का जो मैनेजर था वो बहुत भड़क गया, बोला अरे ये क्या बात होती है, अभी आपका गुरु बोल रहे हैं कि 1 रुपये 25 पैसा, आप 90 पैसे इतना खींच के चले गए, ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। फिर इस तरह से वहां पे बहस चलना चालू हो गया है। तो अब सेक्रेटरी तमल कृष्ण महाराज और उनके बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है। वो बोल रहा है नहीं, एक अस्सी से थोड़ा नीचे आया, बोला ठीक है 150 ये बोल रहे नहीं 90 पैसा 90 पैसा। फिर फाइनली जो है वो अप्रोपात जी बोल रहे हैं 1 रुपये 25 पैसा। तो फिर फाइनली वो जो मैनेजर था ऐसा भ्रमित हुआ कि वो बोला कि आपके गुरु देखो कितने महान कितने दयालु हैं, वो तो इतना देने को तैयार है 1 25 में, और आप 90 पैसा बोल रहे हैं, ठीक है अब ना आपका ना इनका, हाँ 1 रुपए में डील फाइनल। ठीक है, दोनों खुश हो गए, और प्रभुपाद जी भी खुश हो गए, वो निकल गया। फिर उसका जो सेक्रेटरी था जो बैठा था वहाँ पे, तो वो वहाँ पे था, मीटिंग चल रहा था, कुछ 8 10 लोग थे। तो प्रभुपाद जी उसको वैसे प्रीच कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, उसको पूछे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वो सारे अपने जितने भी बॉस हैं सबका विजिटिंग कार्ड निकाल के सामने रखता है टेबल में, उनके पोजीशन उसमें लिखा हुआ है। तो कोई सीईओ है, कोई एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई चीफ फाइनेंस डायरेक्टर है, मैनेजर है, इस पर सीएफओ सीएमओ ये सब रैंक है। और उसका सबसे नीचे था। तो वो सारा कार्ड रखता है और उस अपने नीचे से अपना कार्ड निकाल के सबसे टॉप में रख देता है, बोला ये मेरे जीवन का लक्ष्य यानी मुझे अपने बॉस के बॉस का बॉस का बॉस का बॉस बनना है। इस भौतिक संसार में हर कोई यही प्रयास करता है कि मैं कैसे अपने बॉस का बॉस बनूं और सबसे बड़ा बॉस बनूं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जगत यहाँ भौतिक संसार में उल्टा है।
आध्यात्मिक जगत में हर कोई दासान उदासान उदास बनना चाहता है, दास के दास, भगवान के दास के दास का दास, भगवान का दास भी नहीं बनना चाहता। जो जितना उन्नत भक्त होता है वो उतना भगवान के भक्तों का दास बनना चाहता है। और सबसे उन्नत सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है पूरे आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन ब्रज में? श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त कृष्ण की। तो इसलिए उनके हृदय में हमेशा ये भाव रहता है कि एक छोटा सा भी जीवात्मा जो कुछ भी सेवा नहीं करता है, बस इच्छा प्रकट करता है कि मुझे कृष्ण का सेवा करना है, तो श्रीमती राधा रानी सोचती हैं कि इसको भगवान के प्रति बहुत प्रेम है, ये भगवान को सेवा करना चाहता है, ये मेरे से ज्यादा सेवा करता है। इस प्रकार से उनका ये भाव रहता है। तो आध्यात्मिक जगत में ये भाव है, और इस भौतिक जगत में पूरा उल्टा। यहाँ पे सब भोग करना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में मालिक बन के सुख नहीं है, दास बन के सुख है। और दास हमको भगवान का, भगवान के भक्तों का बनना चाहिए। तो यहाँ पे आज हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। इस श्लोक में कुछ और भी चीजें हैं चर्चा करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रयास करना चाहिए सभी भक्तों को, इसको बाय हार्ट कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, ताकि हम, और शब्दों के अर्थ के साथ, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अगर हम चाहते हैं स्थित प्रज्ञ स्थिति को प्राप्त करना, तो हमको इस स्टेज पे आना चाहिए कि एज सुन एज, जैसे ही कुछ भौतिक कामनाएं उत्पन्न होती है उसको हम त्याग करके उसको आध्यात्मिक कामनाओं में से रिप्लेस कर दें, डिस्प्लेस कर दें। और भौतिक कामनाओं को एक्चुअली त्याग नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता है। केवल एक ही सोल्यूशन है कि हम अपने हृदय में केवल अगर आध्यात्मिक, जितनी ज्यादा मात्रा में आध्यात्मिक इच्छाओं को रखेंगे, उतनी मात्रा में भौतिक इच्छाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। जैसे गिलास होता है, गिलास कभी खाली नहीं रह सकता, उसमें आप कुछ नहीं डालेंगे तो हवा तो भरा ही रहेगा, तो अगर आप पानी डालेंगे तो हवा अपने आप निकल जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।